ययाति की बेटी माधवी को झेलनी पड़ी अपने अय्याश बाप के कर्मों की सजा। दोस्तों, इस कहानी का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व के 106वें अध्याय से 123वें अध्याय में मिलता है। माधवी राजा ययाति और एक अप्सरा की पुत्री थी, जिसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। दरअसल जब गुरु विश्वामित्र ने अपने शिष्य गालव मुनि से गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसे 800 सफेद घोड़े मांगे जिनके कान काले हों, तो बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें ऐसे घोड़े नहीं मिले। तब अंत में पक्षीराज गरुड़ ने उन्हें उस समय के मशहूर राजा ययाति की शरण में जाने को कहा। फिर राजा ययाति के पास पहुंचकर गालव ने अपनी सारी कहानी सुनाई। तब राजा सोच में पड़ गए, क्योंकि उस समय राजा ययाति अपनी सारी धन संपत्ति देकर भी वैसे घोड़ों का इंतजाम नहीं कर सकते थे और न ही उनके पास काले कान वाले सफेद घोड़े थे। लेकिन ययाति उनको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे। ऐसे में वह मन ही मन मुनि को क्रोध और श्राप से बचाने का उपाय सोचने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि तब उन्होंने अपनी बेटी माधवी, जिसको दिव्य कोख का वरदान मिला था, उसे ही गालव को दान के रूप में दे दिया था। जी हाँ, दरअसल माधवी को यह वरदान मिला था कि वह 4 यशस्वी चक्रवर्ती सम्राटों को जन्म देगी और उसके बाद भी उसका कौमार्य बना रहेगा, यानी वह सुंदर कुंवारी कन्या बनी रहेगी। उसे क्या पता था कि यही वरदान एक दिन उसके लिए श्राप बन जाएगा। अपनी बेटी को दान में देते हुए ययाति ने गालव से कहा, हे मुनि, आप दैवीय गुणों वाली मेरी इस बेटी के बदले बाकी राजाओं से अपनी दक्षिणा के लिए घोड़ा पा सकते हैं। ऐसी गुणवान कन्या के लिए तो राजा अपना राजपाट छोड़ने को तैयार रहते हैं। घोड़े क्या चीज हैं? लेकिन जब आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाए तो आप मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दीजिएगा। तब गालव बोले, हे राजन, आप निश्चिंत रहिए। जैसे ही मैं अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए 800 सफेद घोड़े जुटा लूंगा, आपकी पुत्री आपको वापस कर दूंगा। उसके बाद घोड़ों की संख्या पूरी करने के लिए वह माधवी को लेकर सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुँचे। वहाँ जब राजा हर्यश्व ने गालव का प्रस्ताव और माधवी के गुणों का बखान सुना तो वह पहले हैरान हुए, फिर मन ही मन खुश होने लगे। दरअसल समस्या यह थी, उनके पास मुनि को जैसे सफेद घोड़े चाहिए थे वैसे घोड़े सिर्फ 200 ही थे। तो आखिर में तय हुआ कि राजा हर्यश्व 200 घोड़ों के बदले माधवी से सिर्फ एक पुत्र प्राप्त करने के बाद उसे वापस मुनि के साथ जाने देंगे। और राजा ने ठीक ऐसा ही किया। इस तरह माधवी ने हर्यश्व के लिए वसुमना नामक यशस्वी पुत्र को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध राजा बना। फिर माधवी को लेकर गालव काशी के राजा दिवोदास और भोजराज उशीनर के दरबार पहुंचा और वहां भी माधवी से पुत्र उत्पन्न करने के बदले दोनों राजाओं ने गालव को कुल मिलाकर 400 घोड़े दे दिए। बदले में माधवी ने दिवोदास के संयोग से प्रतरदंड को जन्म दिया और भोजराज उशीनर के संयोग से तेजस्वी पुत्र शिवी को जन्म दिया। परंतु वरदान के अनुसार माधवी का कौमार्य पहले जैसा ही बना रहा। लेकिन अभी भी गालव की समस्या हल नहीं हुई थी। उन्हें अभी भी अपनी गुरु दक्षिणा को पूरा करने के लिए 200 घोड़े और चाहिए थे। परंतु धरती पर अब कहीं भी ऐसे अद्भुत घोड़े नहीं बचे थे। फिर जब उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया, ऐसे में वह क्या करें, तो उन्होंने अपने बचे हुए 200 घोड़ों के बदले माधवी को ही गुरु विश्वामित्र को सौंप दिया। साथ ही प्राप्त किए हुए घोड़ों को भी गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। इस तरह माधवी विश्वामित्र के पास तब तक रही जब तक उसने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। दोस्तों, अंत में जब विश्वामित्र को पुत्र की प्राप्ति हो गई, तब गालव ने माधवी को अपने गुरु से वापस लेकर उसे उसके पिता ययाति को लौटा दिया, क्योंकि गालव की गुरु दक्षिणा पूरी हो चुकी थी। वैसे आपने भी सुना होगा कि इतिहास सिर्फ वीरों को याद रखता है दोस्तों, लेकिन वो उन वीरांगनाओं की कहानियां भूल जाता है जिन्होंने खुद चोट खाकर उन राजाओं की कहानियों को अमर किया है, जिन पर आज भी गर्व किया जाता है। ऐसी स्थितियों में आज भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। समाज में उनकी जरूरत मशीनों की तरह सिर्फ उत्पादन करना है, जो कुछ कह नहीं सकती। ईश्वर ने स्त्री को प्रजनन की बहुमूल्य शक्ति दी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कभी कभार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जो इस ईश्वरीय देन को भी एक श्राप के समान बना देती है। जैसे कि माधवी कभी अपने पिता द्वारा एक पुरुष को सौंपी गई, फिर उस पुरुष द्वारा कई और पुरुषों को। दोस्तों, अगर आप भी महाभारत से जुड़ी किसी ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।